Hello and welcome back, dear students, in this session of JKSSB JE मैकेनिकल। और ये सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो है ये कॉमन है सब के लिए। और स्पेशली ये किस ब्रांच के लिए, किस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लाया है ये फ्लूइड मैकेनिक्स JKSSB JE मैकेनिकल के लिए स्पेशली। और हमने क्या पढ़ा कल, प्रेशर, और उसके बारे में क्या क्या हमने पढ़ा, प्रेशर हेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कल उस प्रेशर के रिलेटेड कि प्रेशर कैसे बनता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने सब ये कल जाना। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम 100% श्योर क्वेश्चन will be framed from this portion definitely. So this is very important for all of you to listen this very carefully. Pressure measurement, what does it mean? The devices which we use for measuring the pressure. उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो मैनोमीटर, एक तो मैनोमीटर, दूसरा क्या है मैकेनिकल गैजेस जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। लेकिन ये आप इन चीज़ों के ये हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसलिए फ्रॉम JKSSB एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम भी कम है, सिलेबस बहुत लेंथी है। तो मैं डायरेक्टली इस अपने टॉपिक पे आऊँगा। मैनोमीटर जो है ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए। स्पेशली ये एक गिलास ट्यूब होता है, क्या होता है, इस तरह से एक गिलास ट्यूब होगा, बहुत सारी शेप्स होगी इसकी, इस तरह भी हो सकता है इसकी शेप, मतलब एक गिलास ट्यूब होता है। क्या होता है ये एक गिलास ट्यूब? तो आपको ये समझ आ गया कि मैनोमीटर क्या है। इसमें एक आता है सैंपल मैनोमीटर, दूसरा आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब ये जो नेम्स है इटसेल्फ ये इंडिकेट कर रहे हैं। डिफरेंशियल मीन्स डिफरेंट, सैंपल मीन्स जो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैनोमीटर क्या है। मैनोमीटर इज बेसिकली मेड ऑफ ए ग्लास ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे डायग्राम भी है, यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने स्टार बनाया, यहाँ पे एक डायग्राम है। मैनोमीटर इज बेसिकली मेड ऑफ ए ग्लास, इज बेसिकली मेड ऑफ ए ट्यूब। एक ट्यूब होता है, यूजुअली क्या इस्तेमाल किया जाता है, गिलास ट्यूब। क्यों? गिलास में से थोड़ा उसमें मार्क किया होता है, इस तरह से मार्क किया होता है 50 ml 60 ml, या इस प्रेशर का जो भी कुछ इस पे विजिबल हो जाता है कि लिक्विड कहाँ तक चल रहा है। इसलिए हम गिलास इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ्लूइड विजिबल हो जाता है कि कहाँ तक उसकी लेवल है। एक गिलास ट्यूब है कंटेनिंग मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड रहता है। डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी ट्यूब्स है, इसमें बहुत सारे, आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम और वेल टैप और इंक्लाइनेड यूट्यूब मैनोमीटर, बहुत सारे टाइप्स हैं। हर किसी में हम अलग अलग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, वही कहा मैंने। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं किस में, उस मैनोमीटर में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको में जो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं उसमें उसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। वो डिफरेंट रहता है या कि जो ज़्यादातर डिफरेंट ही रहता है हर किसी ट्यूब में। इस कंटेनिंग ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड, उसी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की वजह से हम क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं मेजर। एक पॉइंट पे, एट ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पे कितना प्रेशर है, ये जनरली हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सिर्फ सिंगल पॉइंट के लिए। किस लिए? सिंगल पॉइंट के लिए। हम उसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगा के, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर किसके बराबर होता है, जो हम वर्टिकली प्रेशर लगाते हैं वो किसके बराबर होता है, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यही कहता है, यही लॉ इस्तेमाल करके बाद में हम क्या निकालते हैं, क्या फाइंड करते हैं, प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पे कितना प्रेशर था।
मतलब मानोमीटर क्या है, एक बेसिकली एक ट्यूब होता है, उसके अंदर है एक मानोमेट्रिक फ्लूइड रहता है। उसी की वजह से एक्चुअली हम क्या करते हैं, मेजर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। मगर वो कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक लॉ। उसको लगा के जब प्रेशर होगा उस लिक्विड पे तो वो कितना, उसकी लेवल आगे जाएगी या पीछे जाएगी, वो हमें दिखाएगा कि लेवल कहाँ तक पहुँच गई है। इस वाटर की लेवल अगर यहाँ तक थी, अब कहाँ पहुँच गई है जब प्रेशर इस पे अप्लाई हो गया यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। मगर अगर हम ये देखेंगे, ये सिंपल मानोमीटर जो होता है, सिंपल मानोमीटर, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें एक ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे क्या देखना होगा, प्रेशर देखना होगा कि एक सिंगल पॉइंट पे कितना प्रेशर है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे। तो उसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल सिंपल मानोमीटर। अगर हमें ये देखना होगा कि ये फ्लूइड जो है, इनमें जो दो पार्टिकल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है, इनके दरमियान की जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है। जब हम दो पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं फ्लूइड की, या डिफरेंट फ्लूइड्स हम कंसिडर करते हैं उनको, उनके प्रेशर के बारे में जानने की, उसलिए हम डिफरेंशियल मानोमीटर इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या किसके बारे में बताता है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आई होप यू गाइज विल बी अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैं यहां पे फ्लूइड ले लिया, सपोज मैंने यहां पे एक फ्लूइड लिया, ये क्या है, ये एक पाइप है, यहां पे क्या है, यहां पे ये एक पाइप है। इस पाइप के थ्रू फ्लूइड इंटर किया, फ्लूइड ने इंटर किया, क्या किया, फ्लूइड ने इंटर किया, फ्लूइड चल रहा है कंटिन्यूअसली। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ एक मानोमीटर लगाया। ये क्या है, ये एक मानोमीटर है। ये क्या है, ये ट्यूब जो है ये मानोमीटर है। इसके अंदर क्या है, मानोमेट्रिक फ्लूइड। कुछ भी फ्लूइड हो सकता है, क्योंकि हमने अभी ये नहीं कहा कि ये कौन सा मानोमीटर है, तो हम ऐसे ही जनरली लेते हैं कि इसमें मानोमेट्रिक फ्लूइड है। सपोज पहली लेवल यहां तक थी, क्या थी, लेवल यहां तक, लेवल 1 यहां तक थी। और इस पॉइंट की का जो प्रेशर है वो मुझे जानना है क्या, इस पॉइंट का प्रेशर। जब मैं यहां से क्या करता हूं, ओपन करता हूं, ये ओपनिंग, इसकी ओपनिंग करता हूं, ओपन करता हूं। जब मैंने यहां पे ओपन किया तो यहां से क्या आ जाएगा, इस पे प्रेशर आ जाएगा, PA। प्रेशर एट दिस पॉइंट क्या होगा, PA। वो इस पे लग जाएगा, किस पे लग जाएगा, इस फ्लूइड पे, मानोमेट्रिक फ्लूइड पे प्रेशर लग जाएगा। किस पे प्रेशर लग जाएगा, इस मानोमेट्रिक फ्लूइड पे। यहां पे जो ये मानोमेट्रिक फ्लूइड है, ये इस पे प्रेशर लग जाएगा और ये इसको धक्का देगा। जितना वो फ्रेश प्रेशर होगा उतना ही ये इस मानोमेट्रिक फ्लूइड को धक्का देगा। सपोज प्रेशर ने इसको धक्का दिया, बाय फोर्स अप्लाई किया प्रेशर। ये जो प्रेशर है जो मुझे मेजर करना है, वो मैंने यहां से ओपन किया तो इसको क्या लग गया, इस मानोमेट्रिक को धक्का लग गया। तो ये लेवल 1 से ले जाकर लेवल 2 पर पहुंच गया। तो मैं इन दोनों की जो डिफरेंस है वो मुझे बताएगी क्या, इन दोनों की जो डिफरेंस है लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक जो ये फ्लूइड चला गया, उसका मतलब इसका प्रेशर इतना ही है जितना इसने इस लिक्विड की लेवल को डिस्प्लेस किया। जितना ये ऊपर चला गया उतना ही इस पॉइंट पे प्रेशर है। इसको बोलते हैं H, मानोमेट्रिक कॉलम। क्या बोलते हैं, मानोमेट्रिक कॉलम, या हम बोलेंगे प्रेशर हेड। एक हाइट कितनी है, इस लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक कितनी लेवल है, तो उसको बोलते हैं H, मानोमेट्रिक कॉलम। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चीज नेसेसरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर यहां पे ज्यादा है, इसका एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है, इस पाइप के साथ। दूसरा एंड क्या है, दूसरा एंड क्या है, फ्री। दूसरा एंड क्या है, फ्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे प्रेशर ऑफ इस
ये जो पार्टिकल हमने कंसिडर किया इसका प्रेशर ग्रेटर है, ज़्यादा है। जब इस पार्टिकल का प्रेशर ज़्यादा है तभी इसने इसको धक्का दिया, तभी ये लेवल ऊपर चली गई। अगर एटमॉस्फेयर का यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता तो ये इसको यहाँ से धक्का देता, ये ऊपर जाता। मतलब यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यहाँ पे ज़्यादा है। क्या है यहाँ पे ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जानेंगे इस ट्यूब में क्या है। इन दिस ट्यूब कंटेनिंग मैनोमीट्रिक फ्लूइड, इट इज वन एंड, एक एंड ओपन है, किस एक एंड क्या है, ओपन फॉर एटमॉस्फेयर इज एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर एट द ओपनिंग ऑफ ए ट्यूब। ये जो ओपनिंग है इस ट्यूब की, जो ओपनिंग, उस पे प्रेशर लगता है, किसका, इस पॉइंट ए का, ऑन द सर्फेस एंड इट विल, ये पुश करेगा, ये धक्का देगा किसको, इस मैनोमीट्रिक फ्लूइड को, टू सम एक्सटेंट, मतलब थोड़ी देर, थोड़ा थोड़ा बहुत इसको ये क्या करेगा, धक्का देगा, पुश करेगा, और इनिशियल लेवल जो थी वो आगे बढ़ेगी लेवल 2 तक। अब अगर हमारे पास केस सेकंड है, ये किसका केस था, सिंपल मैनोमीटर का, दिस इज सिंपल मैनोमीटर। अगर हमारे पास होगा केस, क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक सरफेस, क्या है, एक सरफेस, या डिफ्यूज़र, आपने डिफ्यूज़र देखा होगा, इसके यहाँ से एक पानी क्या है, बाय फोर्स, यहाँ पे छोटा सा होल आता है तो पानी बाय फोर्स बाहर आ जाता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर एट 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे कितना प्रेशर है उनको मेजर करता है। यहाँ पे अगर मैंने ओपनिंग यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये फ्लूइड है, यहाँ इसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड चल रहा है, ये फ्लूइड, और यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ भी मैंने ओपन किया और यहाँ भी मैंने ओपन रखा, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, और यहाँ से भी प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी प्रेशर लगेगा, तो हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। कैसे, पी ए माइनस पी बी, पी ए की लेवल क्या थी पहले, वो टोटल, उस पी ए की लेवल क्या थी टोटल, उसको माइनस करेंगे इस पी बी की लेवल क्या थी पहले, इस पी ए की लेवल, पी प्रेशर क्या था एक्चुअली, पी ए माइनस पी बी, तो क्या करेंगे हम इस पे, पी ए माइनस पी बी, मतलब एक्चुअल प्रेशर क्या था पी ए के पास टोटल, उसमें माइनस करेंगे इस बी का, जो यहाँ पे प्रेशर लग गया उसमें से हम माइनस करेंगे। ये जो इस पे मार्क होते हैं वो कॉलम्स, वो डायरेक्टली दिखाता है यहाँ पे कितना प्रेशर है, 50 PSI या 50 टॉर या 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो यही दिखाता है, वो ऑटोमेटिकली वो ट्यूब दिखाता है। उसके बाद हमारे पास सैंपल मैनोमीटर जो है उसके बहुत सारे टाइप्स है। पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, जो सैंपल मैनोमीटर है दैट इज द पीजो मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर जो यू शेप में होगा। सिंगल कॉलम और वेल टाइप माइक्रोमीटर, ये भी हमें पढ़ना है। इंक्लाइनेड, मतलब ये इसके टाइप्स है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर इज अ टाइप ऑफ सैंपल मैनोमीटर, मैकेनिकल गेज, और इट इज़ अ मैनोमीटर, या कुछ भी दिया जाएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो आपको क्या करना है कि सिंगल कॉलम जो है वो किसका है, सैंपल मैनोमीटर का, उसका इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पीजोमीटर क्या है, एक सैंपल मैनोमीटर है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस फ्लूइड का क्या प्रेशर होगा एज कंपेयर टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। ये हमेशा मतलब मतलब यहां पे क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्या होगा, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी वो इस कॉलम में क्या करेगा, फ्लो करेगा। उसी को बोलते हैं गेज प्रेशर। मतलब प्रेशर एट ऑफ दिस फ्लूइड एट ए पॉइंट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। या जब हम ए फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर।
ये एक सिंपल पीजोमीटर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एक मानोमीटर का, जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, गेज प्रेशर मेजर करने का। यही आपने सुना कि गेज प्रेशर मतलब ये इस फ्लूइड के पास कितना प्रेशर होगा एज कंपेयर टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है, इसका यहाँ पे क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। इट इज़ अ सिंपल ग्लास ट्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये गिलास ट्यूब। क्या है, गिलास ट्यूब। एंड वन ऑफ इट्स एंड, ये एंड जो है यहाँ पे, ये जो एंड है ये ओपन है, और ये किसके साथ है, इस वेसल के साथ या इस पाइप के साथ, जिसमें एक पॉइंट है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है। ये पाइप दूसरा एंड उस वेसल के साथ कनेक्टेड है। दूसरा एंड क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है, ओपन। इस साइड क्या लग रहा होगा, डेफिनेटली लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायर प्रेशर इज मेजर, मतलब इट इज ए सिंपल ग्लास ट्यूब। एक सिंपल ग्लास ट्यूब है, एक एंड कनेक्टेड है टू द पॉइंट, उस पॉइंट के साथ जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा एंड जो ये है वो ओपन है एटमॉस्फेयर के लिए, एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर, वहां पे क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस द फ्लूइड इनसाइड पाइप फिल्स द मैनोमीटर एट अ पर्टिकुलर हाइट। इनके दरमियान PA और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनके दरमियान जो डिफरेंस होती है, प्रेशर डिफरेंस, उसी की वजह से ये क्या होता है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो फिल हो जाता है। पीजोमीटर में क्या होता है, जो फ्लूइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फ्लूइड हम इस वेसल के अंदर है, जो फ्लूइड इस वेसल के अंदर है, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर वाटर है एग्जांपल, तो ये जो पीजोमीटर है इसके अंदर भी वाटर ही होगा। अगर इसके अंदर मरकरी है तो इस पीजोमीटर के अंदर भी मरकरी होगा। मतलब इसमें फ्लूइड सेम होता है। क्या होता है फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है इस पाइप में, इस मैनोमेट्रिक ट्यूब में, इस पीजोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो सेम फ्लूइड होता है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना होगा। उन दोनों का हमें क्या करना है, जब मैंने यहां पे क्या लिखा है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, अगर इस पॉइंट पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है, P ऑफ A इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा एक सिंगल पॉइंट पे, तो ये क्या, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ये फ्लो करेगा इस मैनोमीटर में, इस मैनोमेट्रिक ट्यूब में, इस पीजोमीटर में, जहां तक इसकी हाइट, पहले हम नोट करते हैं कि इसकी एक्चुअल हाइट क्या थी, और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं, इस पाइप को, इस वेसल को ओपन करते हैं, तो इसका प्रेशर क्या करता है, इस पे फोर्स अप्लाई करता है इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड में, और लेवल जो है वाटर, कोई भी लेवल, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसी से हम मेजर करते हैं कि एक फ्लूइड में, एक फ्लूइड पार्टिकल में कितना प्रेशर था। फिल्स द मैनोमीटर एट ए पर्टिकुलर हाइट, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट तक इसको फिल करेगा, उसी हाइट को फिर हम कहते हैं H या प्रेशर हेड। P इज इक्वल, ये सब क्योंकि इसमें एक साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें, उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। प्रेशर इज इक्वल टू ρGH, प्रेशर इज इक्वल टू वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपने इस पॉइंट को नोट किया, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट, कि इसमें कोई भी मोनोमेट्रिक फ्लूइड, डिफरेंट मोनोमेट्रिक फ्लूइड इस्तेमाल नहीं करते। जो फ्लूइड पाइप में होगा या इस वेसल में होगा वही बनेगा, वही हम इस्तेमाल करते हैं, वही फ्लूइड एज ए मोनोमेट्रिक फ्लूइड। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके जरूर कुछ ड्रॉबैक्स। इट कैन मेजर पॉजिटिव प्रेशर ओनली, ये सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर, मतलब इंक्रीज जो हो रहा है आगे, जब P ऑफ A, जब भी प्रेशर P ऑफ A, एक पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब फ्लूइड में जो हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर,
उसी को बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। अगर यह केस होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। मतलब ये वाला प्रेशर ये मेजर नहीं कर सकता है, ये नेगेटिव, ओनली दिस पॉजिटिव वन। सो इट कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर बिकॉज इन पीजोमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस मानोमीटर में, ये जो पीजोमीटर में, इसमें फ्लूइड तो सेम होता है, जो फ्लूइड इसके अंदर है, इस वेसल के अंदर, इस पाइप के अंदर जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, वही फ्लूइड इस पीजोमीटर के अंदर भी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए ये इस प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है जो प्रेशर नेगेटिव होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी कभार ज़्यादा होगा, इसलिए प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता है उस टाइम। अगर कभी कभार, फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कभार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहां से प्रेशर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा, तो फ्लूइड की, तो ये जो फ्लूइड है वो इस पे भी यहां तक आ जाएगा वो प्रेशर। मतलब इस कॉलम में टोटली कोई भी फ्लूइड नहीं आएगा। ये जो हमारे पास इस तरह का जो पीजोमीटर है, उसमें कोई कॉलम ही नहीं बनेगा, उसमें फ्लूइड आएगा ही नहीं, तो हम मेजर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए ये मेजर नहीं कर सकता है। अगर कभी कभार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था, उसको एज कंपेयर टू फ्लूइड प्रेशर, जो हम जिस पॉइंट का हमें प्रेशर मेजर करना है, तो हम अगर वो, मतलब अगर एटमॉस्फेयर कभी कभार ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर से इसको धक्का देगा, मतलब यहाँ पे कोई कॉलम ही नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से ये मेजर ही नहीं कर सकता। इसलिए ये क्या कहा जाता है, नेगेटिव प्रेशर, इट कैन नॉट मेजर। दूसरा क्या है, इट कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर बिकॉज इफ प्रेशर इज हाई, एच विल बी वेरी लार्ज। हाइट ऑफ द कॉलम, ये जो हाइट है, इसकी हाइट, इस कॉलम की, ये जो इसको बोलते हैं एच, ये जो हाइट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एच। एंड वेरी लार्ज ट्यूब इज नीडेड टू फिट विद दिस पाइप विच इज नॉट कन्वीनियंट फॉर अस। इसका एक और ड्रॉबैक था ये, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता था, मतलब अगर फ्लूइड का प्रेशर, इस फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, अगर फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो क्या हो जाता, तो यहाँ से प्रेशर निकल जाता, अगर ज़्यादा था तो बहुत ऊपर चले जाता था, बहुत ऊपर जाता था। तो हमें क्या चाहिए था, बहुत ही एक लंबा, क्या चाहिए था, एक लंबा ट्यूब चाहिए था, जो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं था, मुनासिब नहीं था, और वो एक क्या बन जाती थी, एक हेक्टिक प्रोसेस। यह भी इसका एक ड्रॉबैक था। तीसरा क्या है, cannot measure gas pressure because liquid surface level is easily recognized but gas is। अगर आप देखेंगे, अगर हम इसमें फ्लूइड डालते हैं, कोई भी फ्लूइड इसमें, तो हम इजीली देख सकते हैं, ये क्या है, ये गिलास है, गिलास ट्यूब, तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं गिलास के थ्रू। क्यों, गिलास ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसकी लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक, तो इजीली हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें गैस डालेंगे, क्या डालेंगे, गैस, दैट इज इनविजिबल, हमें नज़र ही नहीं आएगा कि लेवल कहाँ तक है, मतलब गैसेस भी ये मेजर नहीं कर सकता था। प्रेशर ऑफ लाइटर लिक्विड्स कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग कॉलम नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कभार प्रेशर, अगर इसमें कोई लाइटर लिक्विड था, लिक्विड क्या था, लाइटर, जब भी लिक्विड लाइटर था तो वो इजीली मूव करेगा इसके अंदर, इजीली, और जब भी वो इजीली मूव करेगा, लाइटर लिक्विड होगा, तो वो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, मतलब एक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जब भी लाइटर लिक्विड होगा तो इजीली ये ऊपर चला जाएगा। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा कॉलम चाहिए था उस लाइटर लिक्विड के लिए भी। अगर यहाँ पे फिर प्रेशर ज़्यादा था उस लाइट लिक्विड, क्योंकि वो लाइट था, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो गया तो वो लाइट था, बहुत ही ऊपर चले जाता था वो लिक्विड। उसके लिए भी बहुत ही लंबा क्या चाहिए था हमें, एक मोनोमेट्रिक ट्यूब, जो हमारे लिए एक हेक्टिक प्रोसेस थी।
इसलिए इसकी जो ड्रॉबैक्स थी उसको कम करने के लिए, जब भी ड्रॉबैक्स आती है किसी चीज़ में तो उसके बाद उसी को मॉडिफाई करके एक नया चीज़ आ जाता है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास एक मोनोमीटर, दूसरा मोनोमीटर जिसको बोलते हैं यूट्यूब मोनोमीटर। इसको हम कल पढ़ते हैं और आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लग रहा है आपको, और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो ज़रूर आप बताएं, तो मैं टेलीग्राम पे आपको भेजता हूँ। और इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाज़त नए वीडियोज़ तक। अल्लाह हाफिज़।